आप सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं किसान साथियों बात करूंगा लहसुन की फसल में जो पीलापन की समस्या आती है, वह किन-किन कारणों से आती है। तो किसान साथियों कुछ खास जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं किसान साथियों, इस लहसुन की जो छोटी-छोटी हल्की-सी पत्तियाँ सूखी हुई हैं, इसमें जो झुलसा वाली समस्या होती है लहसुन की पत्तियों में, वह नहीं है। एक तो किसान साथियों झुलसा की समस्या होती है जिसमें पत्तियाँ सूखने के बाद सड़ने लगती हैं। तो यह देख लीजिए इस पत्ती के ऊपरी जो सिरा है वह सूखा हुआ है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की कोई सड़न-गलन की समस्या नहीं है। तो किसान साथियों ऐसी अगर आपके लहसुन के जो पत्तियाँ हैं उसमें समस्या है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह हो गई झुलसा की प्रमुख समस्या का जो पहचान होती है उसके बारे में। अब मैं बात करता हूँ किसान साथियों दूसरा पीलापन, अगर लहसुन की फसल में ज़्यादा नमी है, उन परिस्थितियों में भी पत्तियों में पीलापन आ सकता है। और तीसरी प्रमुख समस्या होती है किसान साथियों जब आप लोग अपनी लहसुन की फसल में निराई करवाते हैं, जैसा कि यह देख लीजिए, ये पूरे खेत जो है इसमें निराई कराएगी तो इन परिस्थितियों में भी लहसुन के खेत जो होते हैं उनके जो पौधे होते हैं उनमें पीलापन आ जाता है। रीज़न, चूँकि पौधा जब स्वयं से खड़ा होता है इसके बाद जब निराई करवाई जाती है तो पौधे पूरे हिल जाते हैं, तो वहाँ पे जड़ों में थोड़ा-सा दिक्कत होती है निराई करवाते वक़्त। अब निराई नहीं करवाई जाएगी किसान साथियों तो उन परिस्थितियों में खरपतवार ज़्यादा हो जाएगा, तब भी जो कंद है वह अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा। तो किसान साथियों सबसे पहला तरीका मैं आप सभी को बता रहा हूँ, अगर आपने अपनी लहसुन के खेत की निराई करवाई है और पानी नहीं दिया है तो आप तत्काल उसको पानी दीजिए और उस पे एक स्प्रे करिए आप सभी लोग। अगर झुलसा नहीं है, फिर भी आप सभी को एक स्प्रे करना है। वह स्प्रे कौन-सा होगा, उसमें कौन-सी प्रमुख दवाएँ पड़ेंगी। बहुत ही नॉर्मल दवाएँ आप सभी को मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप सभी को लेना है प्रोपिनेप 70% डब्ल्यूपी। यह किसान साथियों सॉल्ट है जिसका मैंने नाम बताया प्रोपिनेप 70% डब्ल्यूपी। यह बायर कंपनी का जो इंट्राकाल आता है वही चीज़ है किसान साथियों। बायर कंपनी का जो इंट्राकाल आता है उसके अंदर प्रोपिनेप 70% डब्ल्यूपी ही होता है। किसान साथियों इसकी डोज़ 2 से ढाई ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करना है। इसी के साथ में किसान साथियों आप सभी को एक, क्योंकि 100 दिनों के ऊपर की लगभग सभी किसान भाइयों की लहसुन की फसल हो गई, उस समय आप सभी को ग्रोथ प्रमोटर बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा डालने के लिए, और डालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों 100 दिनों के ऊपर की लहसुन की फसल हो जाती है। उन परिस्थितियों में लहसुन का जो कंद है यानी कि जो गांठ आड़ी जिसे कहते हैं, वह लगभग 25 से 30% बन चुकी होती है। तो इन परिस्थितियों में अगर ग्रोथ प्रमोटर आप सभी लोग डालेंगे तो किसान साथियों पौधे की लंबाई बढ़ने लगेगी, और तो अगर पौधे की लंबाई बढ़ेगी तो किसान साथियों उन परिस्थितियों में लहसुन की जो गांठ यानी कंद है वह बड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसको आप सभी को बिल्कुल भी अपनी लहसुन की फसल में यूज नहीं करना है। प्रोपिनेप 70% डब्ल्यूपी जो मैंने बताया है उससे आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में जब स्प्रे करेंगे तो यह जो पीलापन की समस्याएं हैं पत्तियों में, यह सारी दूर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कोई खास ज़्यादा पीलापन नहीं है। और इसी के साथ में आप सभी को डालना है दयाल कंपनी की किसान साथियों बेच मोर जिंक आती है। इसमें सभी सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। आप सभी लोग इसको स्प्रे करिए, चूँकि ज़मीन से डालेंगे किसान साथियों तो उसमें पौधे में जो असर आता है उसमें लगभग 4-5 दिन का समय लग जाएगा, और आप सभी लोग स्प्रे करेंगे तो उसका जो पावर है वह पौधों में दूसरे दिन से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो किसान साथियों जो दयाल कंपनी की वेज मोर जिंक आती है उसका डोज होगा आप सभी को 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करें। तीसरी चीज़ प्रमुख क्या है किसान साथियों, तीसरी प्रमुख चीज़ आप सभी को मैं बता रहा हूँ, जो ह्यूमिक एसिड 98% की आती है, 90% की आती है, उसे भी आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में घोल करके स्प्रे करेंगे। तो जब लहसुन की फसल पे आप सभी लोग ह्यूमिक एसिड का स्प्रे करेंगे तो किसान साथियों जो पर्णहरी लवर यानी कि क्लोरोफिल की मात्रा लहसुन की पत्तियों में कम हो जाती है, या जो पत्तियां हैं इनमें हरापन कम हो जाता है, तो उससे पौधे और अधिक हरे होंगे, तने में विकास होगा और कंद जो है वह फूलेगा यानी कि बड़ा होगा। आप सभी लोग इन जो तीनों चीज़ों को मैंने बताया है इसको अच्छी तरीके से अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे तो किसान साथियों पीलापन दूर होगा, कंद का जो विकास है वह दुगना हो जाएगा 3 से 4 दिन में। पौधे में जो विटामिन्स की कमी होती है वह जिंक के माध्यम से पूर्ति हो जाएगी। और इसी के साथ में आप सभी को लेना है किसान साथियों सिलिकॉन बेस का स्टिकर।
सिलिकॉन बेस का स्टिकर लगा करके जब आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे तो चूँकि लहसुन की पत्तियाँ जो हैं वह चिकनी होती हैं, और सिलिकॉन बेस का स्टिकर लगा करके जब आप सभी लोग लहसुन में अपनी दवाइयों को स्प्रे करेंगे तो वह पूरी की पूरी दवाई आपकी लहसुन की फसल में पत्तियों में चिपक जाएगी और आपका परिणाम जो होगा वह 100% बहुत ही लाजवाब होगा। किसान साथियों, आप सभी को जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।